मेरा नाम प्रियंका है और मैं जौनपुर शहर में रहती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक पिंकी भाभी है। जब से वे आई हैं तब से हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता बन गया था। भाभी बड़ी रंगीन मिजाज की थी। पिंकी भाभी हमसे खुलकर बातें करती थी। एक बार भाभी अपने पति विनोद के बारे में बात करने लगी कि विनोद तो तूफान मचाने से पहले ही शांत हो जाता था, जिसके कारण मैं सुलगती रह जाती हूँ। मेरा भी जी करता कि मेरा पति और मर्दों की तरह उसे प्यार करे। फिर भाभी मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी तो चांदी कट रही होगी। अब मैंने शर्माते हुए बोली, हाँ भाभी, अब तो जब भी मिलते हैं मीठे दर्द का एहसास करा देते हैं। कभी कभी तो मुझे मना करना पड़ता है तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन शादी के 2 साल बाद वो भी ऐसे ही हो गए थे। मैं भी बहुत निराश रहने लगी थी। तब मैं भी उनके एक मित्र रमन के बारे में सोचती कि कैसे वो अपने दोनों पत्नियां को खुश रखते हैं। मजे की बात तो ये थी कि इसके अलावा भी रमन जी बाजारू औरतों के साथ भी अपनी मर्दानगी का लोहा मनवाते रहते थे। पता नहीं कहाँ से वो इतना ताकत, जोश, स्टेमिना और जिगरा लेकर आते थे। साथ ही पेशेवर औरतें भी उनके पहुँचते ही हाय तौबा करने लगती थी। तब मैं यही दुआ करती थी कि मेरे पति भी ऐसे क्यों नहीं हैं, क्योंकि मैं भी खूबसूरत, सेक्सी, गोरी, चिकनी बदन वाली औरत हूँ। मेरी उम्र अभी 30 साल की है। मेरे अंदर भी जवानी मस्त अंगड़ाइयाँ लेती रहती थी। कसा हुआ बदन जिसे देखकर बूढ़ों के अरमान जाग जाए। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इतनी मस्त बीवी के होते हुए भी मेरे पति से लड़ाई होती रहती थी। एक बार की बात है, रमन की दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने आलीशान पार्टी रखी जिसमें मुझे और मेरे पति को बुलावा भेजा गया। जब हम दोनों साथ पहुँचे तो रमन मेरे पास आकर धीरे से बोला, भाभी जी, आय हाय क्या भला की सुंदर लग रही हैं। आप जो साड़ी पहनी हुई हैं और ऊपर टाइट ब्लाउज डाला हुआ है, जो इतने सख्त महसूस हो रहे हैं कि किसी का भी दिल उन्हें छूने के लिए बेकरार हो जाए। तो मैंने कहा, क्या भाई साहब, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। पार्टी बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। अब मेरे पति और रमन दोनों ही मस्त नशे में थे। ऐसे में मौका देखकर जब रमन ने पूछा कि भाई माफ़ कीजिएगा, वैसे तो ये आपके घर की बात है, फिर भी पूछना चाहूँगा कि आपकी और भाभी जी की क्या बनती नहीं है। तब मेरे पति बोल पड़े, अब क्या बताऊँ रमन भाई, बताने में भी झिझक महसूस होती है। अरे भाई, हमसे कैसी झिझक, खुलकर बताओ। हम वादा करते हैं कोई बात हो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। फिर इन्होंने बताना शुरू किया। बात कुछ ऐसी है कि शादी के बाद कुछ महीने तक तो सब ठीक था। बीवी मुझसे खुश रहती थी। हम दोनों खूब मजा लिया करते थे। फिर अचानक चुप हो गए तो रमन बोले, आगे बताओ, अब भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है ना। नहीं भाई, वे मायूसी भरे शब्दों में बोले, रमन भाई, मेरी पत्नी ऐसे में तड़प कर रह जाती है। उसके अंदर आग ज्वाला बनकर भड़कती है, लेकिन मेरी बुझी हुई राख हो चुकी है। फिर रमन भी सोच में पड़कर बोले, भाई मामला तो वाकई गंभीर है। ऐसे में ना गलती तेरी है और ना ही भाभी जी की। भाई, उसने तुमसे शादी की है तो उसकी शारीरिक भूख को शांत करना भी तुम्हारी ओर से जरूरी है। अभी दोनों की बातें चल ही रही थी और मैं उनके पीछे बैठी थी ही, इसलिए दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। तभी मेरे पति ने रमन से पूछा, रमन भाई, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आप दोनों को कैसे खुश रखते हैं। यहाँ तो एक भी नहीं संभाली जा रही। अब रमन भी गहरे नशे में हो चुका था। फिर रमन ने मेरे पति को अपनी मर्दानगी का सारा राज, सारी हकीकत बता दी, जिसके बाद मेरे पति के चेहरे पर रौनक आ गई।
उसे लगा अब तो वो दिन दूर नहीं जब वो भी अपनी पत्नी की झोली खुशियों से भर देगा। खैर, ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर गए। इस बीच मैंने एक बार भी अपने पति को हाथ नहीं लगाया था और ना ही उसने कोई पहल की थी। एक रात गर्मी बहुत थी तो मैं नहाकर आई। मैं केवल खुले गले का गाउन पहन ली और अंदर कुछ भी नहीं पहनी हुई थी। अब मेरा सौंदर्य रूप देखकर मेरे पति के अंदर का जानवर जाग गया। आज उसने इतने दिनों बाद हिम्मत दिखाई तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? अचानक इतने टाइम बाद पति का ये रूप और हरकत देखकर मैं चौंकते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? वह कुछ नहीं कहा। फिर मुझे भी धीरे धीरे मजा आने लगा। अब मेरी आंखें मदहोशी में बंद होने लगी थी। फिर मैं हौले से बोली, सुनो जी, मैं जानती हूँ तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। कहीं तुमने मुझे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया तो मैं तड़प कर रह जाऊंगी। प्रकाश, सुन रहे हो ना? प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। अब हमें ऐसा लग रहा था कि आज वो मुंह से नहीं अपनी सख्त मर्दानगी से ही जवाब देगा। फिर उसने मुझे निचोड़ कर रख दिया। उसे देखकर मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तब से भाभी हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। पिंकी भाभी बोली, ऐसा कौन सा जादू हाथ लगा है, हमें भी बताओ, हम भी आजमाएं। तो मैं भाभी को आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताई तो भाभी सुनकर हैरानी से बोली, आयुर्वेदिक दवा में समझी नहीं। फिर भाभी बोली, एक बार मंगा दो, उसके बाद मैं मंगा लूँगी। अब भाभी को भी उनके पति से इतना जोश और मदहोश कर देने वाला प्यार मिल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। जिसके बाद तो बेचारी भाभी इतनी पस्त हो गई कि फ्रेश होने के लिए भी लड़खड़ाती हालत में बाथरूम में घुस पाई थी। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। खैर, दोनों प्यार से मिलकर एक साथ बाथरूम में फ्रेश हुए और अपने अपने कपड़े पहनकर बिस्तर में एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेट गए और बातें करने लगे। भाभी जब हमको ये सब बात बताई तो हम दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। आज शादी को कई साल बाद भाभी माँ बनने वाली है। फिर मैंने शुक्रिया रमन भाई का किया, जिसने सही वक्त पर सही नसीहत दी और हम दोनों को प्यार में भटकने से बचा लिया। वरना मैं और भाभी अपने पति के प्यार को जिंदगी भर तरसती रहती। धन्यवाद।